सो हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड इस सब में आपके लिए क्या है? अक्सर ये कहा जाता है कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रह सकता है। एंड आज की डेट में जो माइंड है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम एक बढ़िया सोच के साथ काम कर पाएंगे एंड ज्यादा से ज्यादा आगे हम अगर थोड़ा सा अपने काम के बारे में देखें तो लोगों का जो काम है वो ज्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जा रही है। लोगों का मेंटल एफिकेसी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं बॉडी हमारी उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उन सारी चीजों के अंदर हमारी बॉडी अगर सही होती है तो उसी में एक हेल्दी माइंड रह सकता है। तो अगर बात करें हेल्थ की, तो ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिमल हेल्थ क्या होती है? ऑप्टिमल हेल्थ को अक्सर हम ये कह सकते हैं एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जो सब सारी चीजों में बढ़िया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कोई बीमारी ना हो वही एक ऑप्टिमल हेल्थ होती है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो जिसे हम कहते हैं ना एक परफेक्ट हेल्थ, एक परफेक्ट हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट किसी की नहीं हो सकती है। सर्दी खांसी जुकाम तो लगता रहता है, राइट? कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो रहती है, बट कितना हम उस परफेक्ट हेल्थ के पास जा सकते हैं, उसी चीज को आज हम सारे डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमल हेल्थ क्या होती है। ऑप्टिमल हेल्थ परफेक्ट हेल्थ के बिल्कुल करीब होती है। बट ये ऑप्टिमल हेल्थ जो है ना, ये ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में हमें बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वाई डू वी नीड ऑप्टिमल हेल्थ? हमें ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए क्यों? इन सब के अगर बारे में बात करें ना, तो एक छोटा सा डाटा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो डेटा क्या है? हेल्थ रिस्क के बारे में बात करें तो डायबिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो डायबिटीज का ये कुछ डेटा है जो मैंने पिछले कुछ टाइम में देखा है। पास्ट में नियरली 70 मिलियन केसेस होते थे इंडिया में। ये 2000 की बात कर रहा हूं। उससे 20 साल ऐड कर लीजिए, 2020 में ये 70 मिलियन से बढ़ के केसेस 101 मिलियन के आसपास हो गए। एंड आगे 2040 तक ये 101 मिलियन से बढ़ के 140 मिलियन के करीब जाने वाले। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, डायबिटीज के बारे में, राइट? अगर हार्ट डिजीज के बारे में बात करें तो पास्ट में देखें तो ये नियरली 2 मिलियन के आसपास लोग थे 2000 के बीच। 2020 में ये 44 मिलियन तक जा चुके हैं एंड 2020 जस्ट एंड 2040 तक ये जो नंबर है, ये नंबर 77 मिलियन तक चला जाएगा, 7.7 मिलियन तक चला जाएगा। अगर ओबेसिटी के बारे में बात करें तो अगर 2000 में एक्स नंबर ऑफ लोग मोटे थे, 2020 में सिर्फ 20 साल में 3 गुना ज्यादा मोटे लोग आ चुके। लोग मोटे हो रहे हैं एंड यही नंबर 2040 में 8 गुना तक हो जाएगा। डबल नहीं, ट्रिपल के आसपास, राइट? अगर हाइपरटेंशन के बारे में बात करें, ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें तो पिछले 2000 के सन में नियरली 100 मिलियन के आसपास लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। आज की डेट में ये 200 मिलियन हो चुके हैं एंड आने वाले टाइम में ये 300 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर आज के बारे में बात करूं, आज के सिनेरियो के बारे में बात की जाए तो 18 साल के एज के ऊपर हर चौथा बंदा ब्लड प्रेशर का क्या कहेंगे उसे, मरीज है या पेशेंट है। तो अगर इन सारी चीजों के बारे में बात की जाए तो एक जो चीज बड़ी चमक के बाहर आती है वो पता है क्या है? इन सब में जो अचंभित करने वाली बात है कि डॉक्टर्स के नंबर भी बड़े कम नहीं हुए हैं, वो भी बड़े हैं। हॉस्पिटल्स के नंबर भी कम नहीं हुए हैं, वो भी बड़े हैं। एंड हॉस्पिटल के नंबर हर साल 15 से 17% तक ग्रो कर रहे हैं। एंड ये पिछले 20-25 साल का डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हॉस्पिटल का नंबर बढ़ रहा है, अगर डॉक्टर्स का नंबर बढ़ रहा है, तो फिर बीमारियां तो कम होनी चाहिए थी ना। जो लोग बीमार हो रहे हैं वो कम होने चाहिए थे। वो क्यों कम नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इन सब में जो वाय है, इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा आयरनी वाली है वो ये है कि ये सारी चीजें हमारी ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करती, हमारी खाने पीने की आदतों पे एंड उसके साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल पे। और इसका एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हमारी खाने पीने की जो आदतों की झलक है वो दिखाना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। The sizzle and crunch. Ah, deep fried
food. We can't seem to get enough of it, despite knowing that they are very unhealthy. अब हम में से कितने लोगों का दिल किया कि इसमें से कुछ उठा के और खा ले? किया? अब एक बात बताइए, कितने लोगों को पता है कि ये जो फ्राइड फूड है या ये जंक फूड है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है? सबको पता है, बट फिर भी क्या करते हैं हम? थोड़ा थोड़ा, अच्छा थोड़ा सा खा लेते हैं। किसी शादी में गए, थोड़ी सी एक टिक्की खा लेते, कोई बात नहीं। वो एक एक करते हर एक स्टॉल से थोड़ा थोड़ा खाया तो सारा अक्यूमुलेट हो गया। एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वीडियो। Did you know that regular physical activity reduces the risk of dying prematurely by 20 to 30%? Sedentary behavior includes computer use, watching television, and mobile phone use. It's one of the most important risk factors for heart disease. अब इसमें बात की जा रही है सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे अगर लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, फिर पोल्यूशन है हमारे आज के वातावरण में, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल को केटर करती हैं एंड सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल के बीच आती हैं। एंड दूसरा पार्ट जो है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की आदतें। अक्सर ये देखा गया है कि अगर हमारा फोन घर पे छूट जाए तो कई बार हम वापस आधे रास्ते से वापस आते हैं। क्यों? फोन घर पे छूट गया, राइट? हम लैपटॉप के बगैर नहीं जाते हैं, फोन के बगैर एक पल भी नहीं जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। बट खाने की जब कई बार बात आती है तो सुबह कई बार जल्दी होती है, तो सबसे पहली चीज जो हम मिस करते हैं वो पता क्या होती है? खाना। अगर मिस नहीं किया तो ऐसी कोई फास्ट सी ऑप्शन चूज करते हैं जो जल्दी से फट से बन जाए, अनहेल्दी ऑप्शन। ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑप्टिमल हेल्थ है ना, वो अचीव नहीं होती है, वो ऐसे ही नहीं आ जाती है। ऑप्टिमल हेल्थ को क्या करना पड़ता है? ऑप्टिमल हेल्थ को अर्न करना पड़ता है, ऑप्टिमल हेल्थ को कमाना पड़ता है। एंड ये सारी चीजें कमाने के लिए इस एक अर्न शब्द को ना हमें थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ये अर्न है क्या कमाना पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर ई की बात करें तो ई का मतलब होता है एक्सरसाइज। हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम एक बढ़िया सेहत चाहते हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना वो है एक्सरसाइज। एंड ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। एंड ये चारों पार्ट्स का इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि ई का अलग है, ए का अलग है, आर का अलग है, एन का इक्वल वेटेज है, राइट? तो अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो सबकी 25% इक्वल वेटेज है। एंड ये सारी चीजें अगर हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम एक बहुत बढ़िया लाइफ लीड कर सकते हैं। एंड इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको रियल एग्जांपल्स बताऊंगा कैसे हमारी लाइफ जो है ना वो बढ़िया होगी, राइट? तो ई का मतलब एक्सरसाइज। हाँ, ये एक्सरसाइज करती क्या है? एक्सरसाइज हमारी मूवमेंट को प्रमोट करती है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं हमारे सारे जॉइंट्स जो है ना वो यूज होते हैं। एंड जब भी कोई चीज आप यूज करते हैं उसके खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, स्कूटर है, साइकिल है, कुछ भी है, उसको आप यूज ना करें, ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो क्या होगा? पड़े पड़े भी उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। बट अगर वो चीज चलती रहे तो क्या होगा? वो चलती रहेगी। पंजाबी च कहते हो रमा रहेगी चीज, राइट? तो वैसे ही हमारी बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी को रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो मूवमेंट प्रमोट होती है। तो जब मूवमेंट प्रमोट होती है तो हमारी बॉडी के मसल्स जो है ना वो सारे रेगुलरली यूज हो रहे होते हैं। और जब मसल्स रेगुलरली यूज होते हैं तो उनमें खराबी के चांसेस कम होते हैं, राइट? सेकंड, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नोरोनेफ्रिपाइन है, राइट? ये सारी चीजें क्या करती हैं? एंडोर्फिन्स क्या करते हैं? आपके मूड को सही करते हैं। सेरोटोनिन क्या करते हैं? आपको बढ़िया नींद लाने में मदद करते हैं। डोपामिन क्या करता है? आपको एक रिवॉर्ड के जैसे आपको अच्छा फील करवाता है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग काफी अरसे से जिम जा रहे हैं ना, उन्हें मजा आता है जिम जाने का। उन्हें जब छुट्टी हो जाती है ना तो ऐसा लगता है यार आज कुछ रह गया। तो वैसे ही एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए आदत बन जाएगी। एंड जब ये आदत बन जाएगी तब आपको
सेहत को बढ़िया रखने में एक बूस्ट मिलेगा, राइट। एक्सरसाइज और क्या करती है, ये ब्लड फ्लो प्रॉपर रखती है हमारी सारी आर्टरीज के थ्रू, ब्लड को पंप करती रहती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा खून पंप करता है ब्लड को हर एक ऑर्गन की तरह, हर एक ऑर्गन की तरफ, हर एक जिससे कहते हैं ना छोटी से छोटी नाड़ी की तरफ प्रेशर के साथ, ताकि हमारे जितने भी आर्टरीज हैं उनमें कभी कंस्ट्रिक्शन ना हो, वो सारी चीजों के साथ हम डील कर सकते हैं एंड अनवांटेड कैलोरीज को बर्न करते हैं। ये सारी चीजें एक्सरसाइज हमें हेल्प करती हैं अपनी हेल्थ को बढ़िया करने में। एंड ये कोई नई चीज नहीं है, ये सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूं एक्सरसाइज में कि आपको नहीं पता, आपको पता है, सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक अच्छी है, बट करते कितने लोग। एंड मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि जो डेटा आपको मैंने पीछे बताया वो और बुरा होने वाला। हमने पहले आज तक बात की कि हर चौथा बंदा बीपी का मरीज है, आने वाले 20 सालों में ये 4 से 3 होने वाले हैं, हर तीसरा पर्सन होगा। एंड उससे बाद आगे 10 सालों में हर दूसरा पर्सन बीपी का मरीज होगा। एंड एक जो और बात सामने आ रही है वो पता है क्या है, इंडिया में जितनी भी जिसे कहते हैं ना एक्सीडेंटल डेथ नहीं, जो अननेचुरल डेथ्स है, राइट, एक्सीडेंट को अगर निकाल दें, जो अननेचुरल डेथ है उसमें 53% डेथ वो 70 की एज से पहले हो रही है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर देखा जाए तो ये नंबर 23% है। मतलब 23% लोग हैं जो 70 साल से पहले मर रहे हैं, बट इंडिया में ये नंबर 53% है। एंड धीरे 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 ये नंबर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज इंडिया ग्रो कर रहा है। जब ग्रो कर रहे होते हैं हम बहुत सारी चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं, एंड जब निग्लेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे रह जाती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं। आज सबका ध्यान कहां पे है? अपनी लाइफ को ग्रो करने में, राइट। होना चाहिए, लाइफ को ग्रो करना अच्छी बात है, अपने पैसा कमाने में, राइट, अपनी फैमिली की देखभाल करने में। अक्सर ये देखा गया है कि जो मदर्स हैं, मदर्स अपने बच्चों के लिए बहुत केयर करेंगी, बट जब अपनी बारी आएगी तो क्या करते हैं, कई बार मदर्स को सिंपल चाय के साथ एक सिंपल रोटी ली, उसके साथ अचार लिया एंड अपनी डाइट पूरी कर ली। अक्सर देखा गया है। बट एक बात बताइए, अगर बच्चे को अब प्रॉपर डाइट की जरूरत है, एक बैलेंस डाइट की जरूरत है, तो क्या मदर को बैलेंस डाइट की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है, राइट। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो धीरे धीरे करके हम ओमिट करते जा रहे हैं, या जिसे हम कहें प्रायोरिटी से पीछे करते जा रहे हैं, राइट। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो वो आता है ए से आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहे। अक्सर देखा गया है कि जो कहा जाता है स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी, और अगर हम इस स्ट्रेस से बच पाए, हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख पाए, तो एक बहुत ही बढ़िया हम अपनी सेहत को अप बूस्ट दे पाएंगे। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखा जा सकता है? ऑलवेज लुक फॉर गुड इन लाइफ। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन चलता है, लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके जैसे कहते हैं ना, आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं होती हैं, बट फिर भी हमें उसमें अच्छा देखना चाहिए कि कैसे इसमें से सोल्यूशन निकल सकता है। अगर यू आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम, अगर आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे हैं, तो प्रॉब्लम पे कम फोकस करके अगर उसके सोल्यूशन पे फोकस किया जाए तो क्या होगा, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे कि कैसे इस चीज को हल किया जाए। सो प्रॉब्लम से फोकस हटेगा, राइट। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप भगवान को थोड़ा सा याद कर सकते हैं, हर दिन 15-20 मिनट निकालें, उसे याद करें, ग्रैटिट्यूड की भावना रखें, उसको थैंक्स करें। मैं जानना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं इस सेशन को देख रहे हैं, वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ रेज कर सकते हैं, राइट, हिला सकते हैं इसको। अब एक बात बताइए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना हाथ को ऊपर करके ऐसे नहीं हिला सकते, तो क्या इसके लिए हमें थैंक यू करना चाहिए? एक बार एक पर्सन को ना पूछा गया कि सर आपको अगर मैं 100 करोड़ रुपए दूं तो क्या आप लेना चाहेंगे? उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहेंगे। तो उसने कहा उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आपको कल की सुबह देखने को नहीं मिलेगी, आपको आज के बाद सूरज देखने को नहीं मिलेगा, आप आज के बाद उठ नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो क्या वो बंदा 100 करोड़ लेगा? नहीं लेगा। अब एक बात बताइए, अगर 100 करोड़ लेके भी
कोई बंदा मरना नहीं चाहता है, तो हम इस लाइफ की क्या वैल्यू लगा सकते हैं? हमारी लाइफ अनमोल है, तो इसका थैंक्स करना चाहिए। मेडिटेट करके हम भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हमारे पास सांस है। हमारे सेशंस चलते हैं एक्सरसाइज के भी एंड मेडिटेशन के भी, तो उसमें एक जो हमारे पर्सन है उन्होंने कहा था कि एक बार किसी ने पूछा अपने गुरु से कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जिंदगी में, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, राइट? तो वो उन्हें ले गए, वो कहते कल सुबह आना। तो सुबह ले गए, उन्होंने कहा कि वो उधर नहर है, नहर के पास चलिए। जब वो नहर के पास गए तो उनके जो गुरुजी थे ना, उन्होंने पकड़ के उसका सिर नहर में डुबो दिया। अब जब नहर में डुबो दिया तो उन्होंने बाहर निकाला, कहते क्या जरूरी है? कहते आपने बताया नहीं। उसने फिर डुबो दिया, फिर निकाला, बोलो, पूछा कि क्या जरूरी है अब? उसने कहा आप तो बता ही नहीं रहे हैं, सिर्फ डुबा रहे हैं। उसने फिर डुबा दिया। फिर जब तीसरी बार निकाला, उसने कहा अब क्या चाहिए? अब तो कहता मुझे सांस चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? उस टाइम पे और कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ सांस चाहिए होता है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी फैमिली अच्छी है, हम सांस ले रहे हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, तो हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये एक भावना है, ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को इंड्यूस करे, राइट? आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, सूदफुल म्यूजिक सुन सकते हैं, एक होपफुल म्यूजिक सुन सकते हैं, राइट? एंड आप अपनी लाइफ में गोल्स रख सकते हैं। गोल्स क्या करते हैं? गोल्स आपको होप देते हैं। अपने एटीट्यूड को कैसे बढ़िया रख सकते हैं? आपको अगर जिंदगी में ये पता हो कि मुझे कहीं पहुंचना है, तो आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे। अगर ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपका फोकस गोल्स पे रहेगा, आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे इसका फटाफट सोल्यूशन करके मैं आगे जा सकता। तो बी गोल ओरिएंटेड। ये चारों चीजें आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो ई हो गया एक्सरसाइज के लिए, ए हो गया एटीट्यूड के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है आर। आर क्या है? रेस्ट। 6 से 8 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार हम सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, तब भी हम रिलैक्स नहीं होते हैं। वो क्यों होता है? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी नींद को इंपैक्ट करती हैं। उनमें से ये जो हमारी जेब में पड़ा रहता है ना मोबाइल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोने से 1 घंटा पहले ये मोबाइल को थोड़ा सा साइड पे रखिए। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, उनसे दूर हो जाइए, ठीक है? स्क्रीन से दूर हो जाइए। इनफैक्ट 1 घंटा स्क्रीन को अवॉइड करिए, आपको सोने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, राइट? 3 घंटे पहले कुछ खाएं ना, राइट? अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए 7 बजे खाना खा लीजिए। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए 8 बजे खाना खा लीजिए। कम से कम 3 घंटे का टाइम हो आपके खाने और सोने के बीच, ताकि आपका पेट जो है ना, उसमें से खाना नीचे जा सके, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो दारू है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कई बार थक के आए हैं तो एक अगर पैग लगा लेंगे तो क्या होगा, नींद जल्दी आ जाएगी। बट आपको पता है, ये जितनी भी इंटॉक्सिकेशन वाली चीजें हैं, ये एक्चुअली में आपके सेल्स को अलर्ट करती हैं। आपको सो के आप रिलैक्स नहीं होते। अक्सर ये कहा जाता है कि सुबह उठ के ज्यादा बुरा हाल होता है। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हुए। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एक बढ़िया रेस्ट लेने में, राइट? 6 से 8 घंटे की अगर आप अनडिस्टर्ब्ड स्लीप लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपकी सेहत को फर्क पड़ेगा। एंड लास्ट में न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन में क्या चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है जो हमने आज तक सीखी नहीं। सबसे पहली चीज, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए हमारी। इंडियन डाइट में 83% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इंडियन डाइट में 83% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच जब डाइट खाते हैं तो वो बहुत आसानी से ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट होती है, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में बहुत समय तक घूमती रहती है। हमें ये देखना चाहिए, क्या हमें एक्चुअल में भूख लगी है? कई बार ऐसा होता है, हमें भूख नहीं लगी होती, सिंपल प्यास लगी होती है, बट हम उसकी जगह पे भी खाना खा लेते हैं। हमने कुछ खाया, एंड ये अक्सर कहा जाता है कि हमें खाना जो है वो पीना चाहिए, एंड जो पीने वाली चीज है उसे खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? खाना इतनी बार मुंह में चबाएं
कि वो प्रॉपर उसका एक चाइम प्रॉपर बन जाए, कम से कम 32 बार चबाएं, राइट? आपके सलाइवे के साथ घुल के वो अंदर जाना चाहिए, आपके सारे न्यूट्रिशन को वो प्रॉपर ब्रेक डाउन करेगा। इसका एक इफेक्ट जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरी ये आदत होती थी कि घर वाले अभी पहली चपाती पे होते थे और मैं 3 खा जाता, राइट? तो उससे हुआ क्या, मैं धीरे धीरे वेट बढ़ता 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 मैं 90 को ऐसे हाथ लगाने लग गया, राइट? क्यों? ऐसा नहीं था मैं ज्यादा खा रहा था, बट इतनी जल्दी खाता था कि जहां पे भूख 1 या 2 चपाती की होती थी मैं 3, 4, 5 भी खा जाता। तो बाद में ऐसा लगता था ओहो यहां तक भर गया। तो जब तक दिमाग को पता चलता था कि भर गया है तब तक काम ज्यादा हो जाता, राइट? तो क्या करना है, हमें धीरे धीरे खाना है, राइट? हमें कम से कम 5 सर्विंग्स चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। मेरी एक भी नहीं होती थी, आपका मुझे नहीं पता, मेरी एक भी नहीं होती थी। सैलड के नाम पे मैं सिर्फ प्याज खाता था, सिरके वाला, राइट? बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मैंने देखा है कई बार, हम भी ऐसे ही करते थे। उससे क्या कहते हैं, सैलड रहने दे। क्यों? क्योंकि सैलड के पैसे लगते हैं, तो प्याज ला दे, राइट? ऐसा होता है कि किन किन के साथ ऐसा होता है, राइट? तो क्या करते हैं हम सब्जियां खाते हैं, वो भी बड़ी चूजी होके खाते हैं, बट जैसे जैसे इन सारी चीजों का पता चला, अभी हमारी प्लेट में जो 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, एंड उसका फायदा क्या हुआ ये मैं आगे और चल के बताता हूं। न्यूट्रिशन में हम और क्या कर सकते हैं, हम लिमिट कर सकते हैं अपने शुगर के यूज, चीनी के यूज को जितना कम कर सके उतना कम कीजिए। चीनी हमें कुछ ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देती है, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज को ऐड करती है, एंड उन कैलोरीज को बाद में हमें बर्न करना पड़ता है, वो निकलती नहीं है, उन्हें बर्न करना पड़ता है, राइट? एंड ये सारी चीजें खाने के बाद भी, क्योंकि आज जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी डाइट में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे वेजिटेबल्स में है, वो ड्रॉप हो चुकी है। आज से 20 साल पहले जितनी न्यूट्रिशन एक संतरे में होती थी, आज वही न्यूट्रिशन 4 संतरों में। तो हुआ क्या, एक न्यूट्रिशन का गैप आ रहा है बहुत बड़ा, एंड उस न्यूट्रिशन के गैप को हमें पूरा करना पड़ेगा विद राइट सप्लीमेंट्स। राइट सप्लीमेंट्स, राइट सप्लीमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि जो चीज मिली खा ले, नहीं। राइट सप्लीमेंट्स का मतलब ये है जो नेचुरल, राइट? जहां पे जो बने ऐसी जगह पे हो जहां पे कभी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड किसी चीज का भी यूज ना किया गया हो, वो नेचुरल तरीके से उगे, उनमें किसी भी खाद का यूज ना किया गया हो, किसी कीटनाशक का यूज ना किया गया हो, किसी खरपतवार का यूज ना किया गया हो, राइट? तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, हमें एक बढ़िया सेहत देने में मदद करें। और ये सारी सेहत होगी कैसे? बढ़िया धीरे धीरे ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके। अब अगर न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे थे, तो न्यूट्रिशन में एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैं कहूंगा कि जिसने हमारी लाइफ को टोटल एंड टोटल चेंज किया, जिसने हमारी लाइफ में वो सारी, जैसे कहते हैं ना, न्यूट्रिशनल गैप को पूरा किया, जितनी भी हेल्थ के रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे थे उनको पूरा किया, वो है न्यूट्रालाइट। एंड उसका एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो हियर इज द वीडियो। Why Nutrilite? Did you know fruits and vegetables contain powerful nutrients called phyto, Greek word for plant, nutrients? Nutrients are life-enabling substances. In fact, each vibrant color is related to a range of health benefits. Nutrilite pioneered phytonutrient supplements in 1934. That's 80 years of leading science and research. Nutrilite supplements contain the best and most powerful quantities of phytonutrients. Nutrilite's exclusive seed-to-supplement process ensures peak concentrations of phytonutrients, resulting in safe, high-quality, trusted products. This helps bridge the nutritional gap. Nutrilite helps people live healthier lives. जो न्यूट्रालाइट है वो वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड है, राइट? तो इसको अगर हम अपनी डाइट में, अपनी हेल्थ में, अपनी लाइफ में एसोसिएट करते हैं, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत सारे
पॉजिटिव चेंजेस को हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम थी बचपन से, एंड धीरे धीरे करके जब हमने न्यूट्रिशनल गैप को ब्रिज किया तो वो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई, राइट। और पिछले कुछ टाइम से, पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका मैं फायदा आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। हमने प्रोटीन को मॉनिटर किया, हमने अपनी फैट्स को मॉनिटर किया, अपने सारी प्रॉपर बैलेंस डाइट ली। तो मैं अपने अगर पेरेंट्स की हेल्थ में अगर आपको बताऊं क्या फर्क पड़ा है, तो मेरे पेरेंट्स की एज 67 है, ठीक है। तो होता क्या है, 67 में आपने देखा होगा लेडीज के ना यहाँ से ये वाली चीज जो है स्किन, वो बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, राइट। तो जब स्किन लूज हुई तो क्या हुआ कि हमने प्रोटीन इंटेक अच्छी रखी, अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को सही रखा, तो हुआ क्या, धीरे धीरे वो स्किन जो है ना वो टाइट होनी शुरू हो गई। इवन जो फेस की स्किन है वो सही होनी शुरू हो गई। वाई? क्योंकि जो इलास्टिन होती है, जो आपकी फेस की इलास्टिसिटी होती है, वो प्रोटीन से बनती है, राइट। और अगर प्रोटीन हमारी डाइट में पूरा हो जाता है तो इलास्टिन आपकी स्किन को टाइट करना शुरू कर देता है, ठीक है। पापा को हेपेटाइटिस बी रिएक्टिव था और ये हमें पता ही नहीं था। उनका एक ऑपरेशन होना था तो उसमें पता चला कि हेपेटाइटिस बी रिएक्टिव है। इसका मतलब ये होता है कि उनको कोई खतरा नहीं है, बट अगर वो किसी को खून देते हैं, अब अगर किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको वो काला पीलिया हो सकता है। काफी डेंजरस चीज है, राइट। तो उनकी वो हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मम्मा को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे इन सप्लीमेंट से, प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ एंड एक्सरसाइज, ये सारे चारों पिलर्स के साथ उनका वो जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। तो अगर एक बात देखिए, अगर ये ऐसी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाए जो पहले कहीं और से सॉल्व नहीं हो सकती थी, तो क्या हमारी सेहत बढ़िया हो सकती? आज दे आर 67 एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड हेल्दी न्यूट्रिशन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताइए, ये हम बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनमें से हर घर में कम से कम 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपए की हर महीने दवाई आ रही है। एंड वो दवाई जो है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है, सिर्फ उसके सिम्टम को, उसके लक्षणों को ठीक कर रही है, राइट। सर दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है, तो होता क्या है, पेन किलर दे दी जाती है। किस लिए? ताकि वो दर्द आपको महसूस ना हो। बट वो क्या घुटनों की दर्द सही हुई? आपके शरीर में जो प्रॉब्लम थी वो किसके कारण आई? आपकी ईटिंग हैबिट्स के कारण आई। तो क्या वो दवाइयों के साथ सही हो जाएगी? नहीं होगी। तो जब तक हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहां पे फर्क क्या है? आज आप जिस सेशन में बैठे हैं, इस सारे सेशन का मकसद क्या है? इस सारे सेशन का मकसद ये है आपको गाइड किया जाए कि कैसे आप और आपकी फैमिली एक बढ़िया सेहत ले सकते हैं, कैसे आप और आपकी फैमिली एक बढ़िया लाइफ को लीड कर सकते हैं। एंड ये नॉलेज के कोई पैसे नहीं लगते। क्या बिल्ड कर रहे हैं हम? एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी जितनी बड़ी हो जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट भी होगा। कैसे? आपने अक्सर देखा होगा कि मैं एक दिन देख रहा था कि एक पर्सन यूट्यूब पे है, एंड वो यूट्यूब पे क्या करता है, यूट्यूब पे ना वो लोगों के लॉन्स को काटता है। यूएस का है, तो लोगों के लॉन्स को फ्री में काटता है। तो जब लोगों के लॉन्स को फ्री में काटता है, उसकी वो वीडियो बनाता है, लोगों से पैसे नहीं लेता, बट वो वीडियो से पैसे बड़े बनाता है, राइट। तो मतलब किया क्या उसने? लोगों का फायदा किया, ऑटोमेटिकली उस चीज को बाकी लोगों के साथ बांटा, तो उससे उसको पैसे कमाने का एक मौका मिल गया। अगर ऐसा ही एक तरीका हमारे पास हो कि हम अपनी सेहत को बढ़िया करें, यही सेम एग्जाम्पल हम लोगों के साथ बांटे, उसमें आप भी पैसे बना पाओ, लोग भी पैसे बना पाए, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। एंड ऐसे ही बहुत सारे लोग आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी सेहत को बहुत बढ़िया रखा है। उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, एंड उन्होंने आगे भी बहुत सारे लोगों को सिखाया है कि कैसे वो अपनी सेहत को बढ़िया रख सकते हैं, राइट। अब मैं अपने वाइफ को बुलाना चाहूंगा, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे उनकी हेल्थ के में बेनिफिट आए हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम रणदीप। अगेन गुड इवनिंग। मेरा नाम रणदीप है, और जैसे कि आज हेल्थ की बात हो रही है,
और गगन ने आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर की हेल्थ के रिगार्डिंग, एंड आई थिंक सारी चीजें है ना, हमारी अच्छी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, हमारी बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था, है ना। एंड ये जो लाइफस्टाइल की गगन बात कर रहे थे, ये जो लाइफस्टाइल है ये हम सब फॉलो कर रहे हैं, मैं, गगन, मम्मा पापा, हमारा इनफैक्ट हमारा जो बेटा है ना 5 साल का, वो भी हमारे साथ इसे फॉलो कर रहा है ना। और अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ है ना, हमें इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके, है ना। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा HB कभी भी 9 बहुत कम भी नहीं था, बट 9 से अबव भी कभी नहीं था। मैंने कभी भी वो 10 वाली रेंज नहीं देखी थी, हमेशा वो 9 पॉइंट पे ही रहता था, है ना। और जब से इस लाइफस्टाइल को फॉलो किया विद सप्लीमेंट्स सो वो चीज जो है अब जो मेरा HP है वो हमेशा 11 या 11 अबव होता है ना। सो ये चीजें, एंड थोड़े टाइम पहले से मैंने, जैसे मेरे बैक पेन कह लो, लोअर बैक पेन या नेक पेन ये ना स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो जब से हमने इस लाइफस्टाइल को फॉलो किया, प्लस एक्सरसाइज, योगा इस लाइफस्टाइल में लेके आए, है ना। एंड बिलीव मी, आफ्टर 10 डेज या एक हफ्ते बाद ही वो चीजें फील होने लग गई थी बॉडी में कि जैसे हील हो रही हैं। कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ योगा या एक्सरसाइज से आप बोल सकते हैं कि वो जो लोअर बैक पेन थी या नेक पेन जो स्टार्ट हो रही थी, वो चीजों में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, है ना। एंड एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी कि मेरे मम्मा हैं, उन्हें कुछ टाइम पहले गाउट की प्रॉब्लम आई थी, एंड बहुत ज्यादा थी कह लो, उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेग्स पेन, पूरी बॉडी पेन होना, है ना, चलना फिरना भी बहुत मुश्किल था। सो उन्होंने डॉक्टर के पास भी गए, मेडिसिन भी लेके आए, बट हमने उन्हें मेडिसिन खाने नहीं दी, है ना। हमने उन्हें बोला कि आप सिर्फ हमने इस लाइफस्टाइल में उन्हें इंक्लूड किया, ये लाइफस्टाइल के बारे में बताया, है ना। और जैसे गगन बता रहे थे ना, एक हेल्दी डाइट आपका क्या होना चाहिए, आपकी उनकी जो ईटिंग हैबिट्स थी वो हमने टोटली चेंज की। नो डाउट स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है हमें उन चीजों को अडेप्ट करना, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती है ना, हम शुरू से वो चीजें खाते आ रहे हैं। बट जब आप एक बार उन्हें छोड़ते हो तो थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को, है ना, उन चीजों को अडेप्ट करने में। बट जब उन्होंने इन सारी चीजों को अडेप्ट किया, और आप मानोगे नहीं, 1 महीने में पूरे 1 महीने बाद उन्होंने अपना जो टेस्ट है वो करवाया, और उनका जो RH फैक्टर था वो नेगेटिव आया, है ना, पूरे 1 महीने बाद। एंड डॉक्टर ने जो उन्हें मेडिसिन दी थी ना, वो 3 मंथ्स की दी थी, है ना। एक साथ ही उन्होंने 3 महीने की वो मेडिसिन दे दी थी कि आपको ये 3 महीने तो खानी है, मतलब ये चलने वाली है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, है ना। और पता नहीं कितने टेस्ट ये वो, हमने उन्हें बोला कि आप ये सब छोड़ो, है ना, ये रखो, और ये सब सिंपल चीजें हैं जो घर पे हमारा खाना बनता है, हमें वो खाना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐड करने हैं अपने, है ना। और जितना भी जंक फूड, ये सारी चीजें हमें बंद करनी है ना। सो वो एक लाइफस्टाइल में उन्हें लेके आया, और 1 महीने बाद उनका जो वो टेस्ट था वो नेगेटिव आया, है ना। बहुत ही बहुत खुश, बहुत एनर्जेटिक, प्लस उनका वेट जो बहुत ज्यादा था वो रिड्यूस हुआ। अपने आप में उन्हें फील होने लगा कि हाँ, बहुत एक आपको बहुत लाइट फील होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, है ना। सो और भी जितने ये लोगों को भी हमने इस लाइफस्टाइल में लेके आए हैं, इंक्लूड किया है, उन्हें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, है ना। और जब हम सब एक साथ इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है। घर पे अगर सब लोग है ना फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत इजी है इन चीजों को करना। घर में वैसी ही कुकिंग होती है ना। जैसे हमारा बेटा है ना, उसे भी पता है जब हम खाना खाने बैठते हैं तो जैसे हम अपनी प्लेट पे जो चीजें रखते हैं ना, कि इतना सैलेड चाहिए हमें, इतना पोर्शन हमें, प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, वो सबसे पहले अपनी प्लेट लेके आता है कि आप पहले मेरी प्लेट को पूरा ऐसे, है ना, सारी चीजें उसमें रखो, मुझे ऐसे करना है ना। वो हमसे ज्यादा एक्साइटेड होता है कि मेरी प्लेट की पहले पिक्चर लो, कि मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं ऐसे खा रहा हूँ, है ना। सो जैसे लाइफस्टाइल, जो खाना, जो ईटिंग हैबिट्स आप अपने घर पे खाते हो, वैसे ही वही चीजें बच्चे सीखते हैं, है ना। अगर एक्सरसाइज योगा की बात करें तो कल से एग्जाम खत्म हो गए हैं, छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, समर वेकेशन, एंड
अब मैं उसे बोल रही थी कि अब आप जितना मर्जी मॉर्निंग में सोना, आपको कोई नहीं उठाएगा। तो वो मुझे बोल रहा था कि नहीं, मुझे जल्दी उठना है, जब आप उठोगे ना मुझे तब उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे भी योगा करना है ना। वो हमसे ज्यादा एक्साइटेड है। स्कूल जाना होता था, अगर गगन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसे रेडी होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे होता था कि मुझे भी करना है ना। वो रोना होता था कि मुझे योगा करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे ऑटोमेटिकली उस लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्कूल में टिफिन है, वो बताता है कि मेरे फ्रेंड्स रोज मैगी लेके आते हैं, है ना, रोज चिप्स लेके आते हैं, तो आप मुझे नहीं देते हो, है ना। वो कई बार हमसे बोलता है, कंप्लेन करता है कि आप मुझे मैगी नहीं देते हो। हम लोग उसे टिफिन में मैगी नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं, है ना, कि नहीं खानी है मैगी, बट वो जिद करता है कि नहीं मुझे दो। बट बहुत सारे हमने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं ना, जो जल्दी बोलो, लेडीज स्पेशली, है ना, कि मेहनत ना करनी पड़े, बच्चों को फटाफट मैगी बना के दो, टिफिन में दे दो, है ना, टाइम बचता है, या कह लो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट बच्चों की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स की जो हेल्थ है ना, जो उनकी एज है, उनकी जो जनरेशन थी, वो फिर भी 60-70 तक उनकी लाइफ एक अच्छी है, या कह लो जो प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज है या थायराइड है, ये एक लेटर एजेस में उन्हें ये प्रॉब्लम्स आई है ना। बट अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये जो लाइफस्टाइल, जो बैड हैबिट्स हैं, या जो ईटिंग हैबिट्स जो हमारी, है ना, जो पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें, हमने ये अपनी लाइफ में बहुत पहले ही ऐड कर दिया। जब हम स्कूल, बहुत छोटे बचपन में तो नहीं, बट जब हम कह लो कॉलेज में जब हमने जाना स्टार्ट किया, तो हमने ये सारी चीजें जो है अपनी लाइफ में ऐड कर ली, है ना। तो हमने देखा है कि जो हमारे एज के जो लोग हैं ना, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, उनमें अब कितनी ये जो प्रॉब्लम्स है, थायराइड या डायबिटीज जैसे, ये 30 एट द एज ऑफ 30 या 25 में ही ये चीजें आ चुकी है ना। और उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही बोल सकते हो कि खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत, आपकी इतनी 30 कुछ भी एज नहीं है, और इस एज में ही आप में ये प्रॉब्लम्स आ गई है ना, क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बहुत पहले खराब हो गई थी। बट अब जो हम अगली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, आप उनका सोचो क्या, वो जब पैदा होते हैं, मुझे लगता है कि उनका जो फर्स्ट सॉलिड फूड होता है ना, वो बर्गर पिज्जा जो है, वो 1 साल से वो स्टार्ट कर देते हैं। 1 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को बोलना जब स्टार्ट करते हैं ना, उन्हें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, चिप्स, है ना, कुरकुरे, टॉफीज, ये सारी चीजें उन्हें पता होती है ना, कि ये खाना है हमें। कोल्ड ड्रिंक, बहुत छोटे बच्चे, है ना, जो 6 मंथ की 7 मंथ के, वो भी कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो आप सोचो उनका जो फ्यूचर है, या उनकी जो हेल्थ है, वो कैसी होगी, है ना। वो मुझे लगता है 30 तक भी नहीं, उनका तो 20 से पहले ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है हमारी एक लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं। बहुत सारी चीजें गगन ने आपसे शेयर की कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। हम ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, अपना एक हेल्दी प्लेट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, आप फील करते हैं कि आप में पॉजिटिविटी आती है, और आप हेल्दी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। और सेम चीजें आप जब लोगों से शेयर करते हैं तो उनकी भी हेल्थ अच्छी होती है ना। सो मैं एंड में यही कहना चाहूंगी, लेडीज के लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी घर पे बनाएंगे, आप हेल्दी घर पे खाएंगे, तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे, है ना। सो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, आप हेल्दी होइए, फिट होइए, जिनका वेट बहुत ज्यादा है वो फिट हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो, ठीक है। आप फिट होंगे, हेल्दी खाएंगे, तो आपकी फैमिली भी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। सो थैंक यू। थैंक यू रणदीप। एंड जैसे रणदीप कह रही थी ना कि ये फिट होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये तो बड़ी मुश्किल चीज है ना। तो मेरे पास एक ना अपनी पुरानी फोटो में भी ढूंढ रहा था, तो मुझे मिली नहीं, बट एक जो मिली है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये पिछले साल मार्च की है, राइट। तो देख सकते हैं, ये मैं हूं, ठीक है जी। तो कमीज के बटन खुलने वाले हैं, राइट, मुंह भी फटने वाला है। तो और मैं ऐसा बंदा था, हमारे शहर में ना डोमिनोज 12 बजे तक डिलीवर करते हैं, मैं 11:59 पे ऑर्डर करता था, ताकि 12:20 तक, रात की बात कर रहा हूँ, रात को आ जाए, रात को डोमिनोज के एक पिज्जा खाए। एक बार मैं अमृतसर से आ रहा था एंड घर पे बता दिया कि कुछ खाया नहीं था, सुबह से काम था कुछ, और घर पे बता दिया कि चलो मैंने ना पिज्जा ले ली है 2, मैं वो खा रहा हूँ, ठीक है। घर वाले कहते कुछ और लेना था मुझे, मैंने कहा कि ड्राइविंग करते करते खा लूंगा और वैसे रुकना पड़ेगा। एंड मैं बटाले तक आता दोनों पिज्जे खा गया, राइट। एंड बटाले रुक के फिर एक पिज्जा और लिया, क्यों? क्योंकि अगर घर पे गया तो घर वाले कहेंगे कि दोनों खा गया,
तो वहां पे रुक के फिर एक और पिज्जा लिया, और मैं ऐसा धीरे धीरे करके ये चेंजेस लाए, एंड आज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, राइट, एंड बहुत बढ़िया सेहत हो रही है। एंड इसके साथ साथ जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो उसका तो क्या ही बात है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों को हेल्प करके कम्युनिटी बना के 100-150 लोगों की कम्युनिटी बनती है, राइट, एंड वो नियरली 10 लाख के आसपास की उनकी टर्नओवर होती है, तो वहां पे लाख सवा लाख की हम महीने की इनकम जनरेट कर पाते हैं, राइट। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आगे सिखा के नियरली 1-1.25 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, जिनके साथ इन टच हूं, जिनकी इससे भी ज्यादा इनकम है। तो वो सबको तो मैं यहाँ पे नहीं बुला पाऊंगा, यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, बट